हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमरीन फ्रॉम एडमिंटन कनाडा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडियन पाकिस्तानी। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा में हम जॉब किस तरह से हासिल कर सकते हैं, किन वेबसाइट्स के थ्रू हमें अप्लाई करना चाहिए, और स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं उन्हें यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। और दूसरा ये कि आप कौन सी वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, जिसे मैंने भी यूज़ किया है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और आपको एक डेमो भी दिखाऊंगी लाइव। हम एक एप्लीकेशन को फिल करेंगे और किस तरह से हमें किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्या ये कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सब पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हाँ, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप लोग रिलैक्स रहिए, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप अगर पार्ट टाइम जॉब हासिल करना चाहते हैं, या अगर आप अपने ही जो आपका प्रोफेशन है उसी से रिलेटेड कोई जॉब अगर आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं और उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो है वो इंडीड है, जो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने इससे पहले भी इस्तेमाल की हो, लेकिन यहाँ पर कनाडा में जो हम यूज़ करते हैं वो indeed.ca है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये indeed.ca जो है ये कनाडा के लिए यूज़ होती है। इसे हम ओपन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इंडीड पर हम यहाँ पर अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ प्रोफाइल में आप अपना फुल आपका जो डेटा है वो आप फीड करेंगे। आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, और जो एडिशनल अगर आपने जो कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह किए हों वो तमाम डिटेल्स आप यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने सर्च किस तरह से करना है। यहाँ पर जहाँ वेयर लिखा है, यहाँ पर आपने उस सिटी का नाम लिखना है, उस सिटी को सेलेक्ट करना है जिसकी जहाँ पर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं। मैं एडमिंटन में रहती हूँ तो मैंने एडमिंटन सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर हम लिखेंगे जॉब, जिस तरह की जॉब हमें सर्च करनी है, लाइक पार्ट टाइम है या वर्क फ्रॉम होम या फुल टाइम विद नो एक्सपीरियंस, रिमोट है या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की कोई पोजीशन आप सर्च कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस की पोजीशन आप सर्च कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट की है, या फिर वेयर हाउस, जो भी आपने जिस तरह की भी आपने पोजीशन सर्च करनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लेट सपोज़ यहाँ पर लिखते हैं एडमिन की पोजीशन हमें कोई सर्च करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। हम इस पर क्लिक करेंगे और फाइंड जॉब पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने काफ़ी सारी जॉब्स आ गई हैं। अच्छा, हम इसे मज़ीद फ़िल्टर भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपने लास्ट 24 आवर्स में जो भी जॉब पोस्टिंग्स इस पर हुई हैं आपने वो देखनी है, ये लास्ट 3 डेज़ की देखनी है, तो आप यहाँ से वो ऑप्शन ले सकते हैं। हम लास्ट 3 डेज़ ले लेते हैं। इसके बाद आता है रिमोट का, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अपने इस सिटी में हमें कितने किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर करना है जॉब के हवाले से, कि हम विद इन 5 किलोमीटर्स में जो जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं, वैकेंसीज़ हैं, हमें वो सर्च करनी है विद इन 10, 15, 25, 35, 50 एंड 100। तो 25 आई गेस इनफ होगा। इसके बाद आता है, आपने यहाँ पर सैलरी भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इंडीड पे अक्सर ऐसा होता है कि पोस्ट जो लगी हुई होती हैं उनके साथ उनकी पे स्केल भी लिखा हुआ होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। जॉब टाइप पे अगर हम आते हैं तो यहाँ फुल टाइम है, परमानेंट है, पार्ट टाइम है, कैजुअल है। इसके बाद है बाकी और ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में यहाँ पर एडमिंटन में मोस्टली जो सर्च की जाती हैं उनकी एक यहाँ पर एक लिस्ट है। अगर आप चाहें तो इनमें से भी कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, और अगर आप चाहें तो उसे रहने दीजिए। ये लोकेशन है। इसके बाद आता है ये कंपनी,
किस कंपनी की आपने सर्च करनी है और जॉब लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसको फाइंड जॉब पर क्लिक किया है। तो फाइंड जॉब पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक जॉब आ जाएंगी, जॉब्स जो जो अवेलेबल हैं इस वक्त। ये देखिए, पहली है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिक्वायर्ड फॉर कॉन्डोमिनियम डिवीज़न। ठीक है। इसके बाद है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, और यहाँ पर ये आपको पूरी एक लिस्ट नज़र आएगी जॉब्स की। ठीक है। अच्छा जी, और आगे भी हैं, इसके पेजेस हैं, काफ़ी सारी जॉब्स हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो स्कैम्स होती हैं, फेक होती हैं, क्योंकि स्कैम तो आपको पता ही, स्कैमर्स हर जगह मौजूद हैं। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो आपने उसे थोड़ा सा बचने के लिए किस चीज़ को देखना है वो मैं आपको बताती हूँ। स्पेशली इंडीड पर आपने क्या देखना होता है, जिस जॉब पर भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि जो नीचे एम्प्लॉयर है उसके साथ उनके रिव्यूज़ में कुछ पॉइंट्स हैं या नहीं। अगर आपको पॉइंट्स नज़र आते हैं रिव्यूज़ के, या रिव्यू में चाहे 0 हो या 1 हो, 0.1 1 2 3 4 5 तो मैक्सिमम होता है, जितने भी हों, लेकिन पॉइंट्स हों लाजमी, तो वो बिल्कुल सही जॉब पोस्टिंग होती है। अगर किसी पोस्ट के साथ, लेट्स सपोज दिस वन, अगर इसके साथ कोई भी यहाँ रिव्यू नहीं है, रिव्यू का कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ना वो स्कैम हो सकती है, और ऐसा होता है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप उन जॉब्स पर अप्लाई ना करें जिनमें रिव्यूज़ साथ में कुछ भी, चाहे पॉइंट्स तो खैर मैटर इतना नहीं करते फेक और रियल जॉब को आइडेंटिफाई करने में। लेकिन आपने इस चीज़ का ख़याल रखना है कि उनके जिस जॉब पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के साथ रिव्यूज़ के कुछ पॉइंट्स लाजमी हों। वो जॉब जो है वो ऑथेंटिक होती है, सही होती है। इसके अलावा मैं और किसी जॉब पर अप्लाई करने के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और दूसरा ये कि वो जॉब भी फेक है। वो डेटा लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, फिर वो स्कैम करते हैं। आपको डिफरेंट तरीक़ों से ईमेल्स आती हैं। कुछ लोग जो हैं वो स्कैम का शिकार भी हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी लॉस भी होता है, तो इसलिए आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। अगर हम अब अच्छा, और एक बात और ये है कि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें जैसे रिव्यूज़ तो हैं लेकिन साथ में इजीली अप्लाई लिखा हुआ होता है, और कुछ में नहीं लिखा हुआ होता। तो इजीली अप्लाई का मतलब ये है कि जब आप इंडीड पर अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, अपना रिज्यूमे भी अपलोड कर देते हैं, हर चीज़ फिलअप कर देते हैं अपनी प्रोफाइल में, तो जब आप इजीली अप्लाई वाली जो जॉब्स हैं उस पर अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ और मज़ीद फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसी जो भी आपने रिज्यूमे अब अपलोड किया है इंडीड पर, और जो प्रोफाइल आपने बनाई है, आप डायरेक्टली उसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें रिव्यूज़ भी होते हैं, लेकिन आप उन जॉब्स पर डायरेक्टली इंडीड के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे, और वहाँ जाकर आप एक अपनी अलग से एक प्रोफाइल बनाते हैं, और रिज्यूमे आप अपना अपलोड करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। तो ये भी ऑथेंटिक है, और ये भी जो पॉइंट आपने नोट करना है वो ये है कि उसके साथ रिव्यूज़ लाजमी हों। ठीक है। ये बात मुझे लगता था कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको रिपीट भी किया है। चलिए अब हम अप्लाई भी करके मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स सपोज हम यही वाली ले लेते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं। हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने देखें यहाँ पर ये रेंज भी लिखी हुई है कि ये पे स्केल है इसका कि 38 to 42,000 पर एनम। ये फुल टाइम परमानेंट जॉब की एक पोस्टिंग है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी डिटेल्स को पढ़ना है, जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं और कुछ स्किल्स ऐसी हैं, कुछ रिक्वायरमेंट उनकी ऐसी है जो आपके रिज्यूमे से मैच नहीं करती, तो आपने थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकें। ठीक है। जिस पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा उसके हिसाब से अपडेट करें, और फिर आप उस पर अप्लाई करें, तो होपफुली आपको कॉल बैक लाजमी आएगी। ठीक है। फिर हम चलें, अब हम इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो हमें आगे नेक्स्ट स्टेप पर कुछ ऐसी एम्प्लॉयर की तरफ से सवालात होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एक्सपीरियंस डू यू हैव,
आप यहाँ लिख सकते हैं जितने जो भी आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे और अच्छा इन्होंने मांगा है मिनिमम 3 इयर्स का, वो प्रेफर करेंगे, तो हमारे पास 2 है तो हम वो भी लिख सकते हैं। और इसके बाद ये पे स्केल है, इसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन हम क्लिक करेंगे। ये हमारा रिज्यूमे है जो हमने यहाँ पर इस पर फिल किया है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और आप जो भी डिटेल्स इसमें अपनी अपडेट करना चाहें, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, फ़ोन नंबर या जो भी स्किल्स वगैरह आप इस जॉब के अकॉर्डिंग अपडेट करना चाहते हैं, वो आप इस तरह से करके कंटिन्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सिंपली अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू एप्लीकेशन एंड देन कंटिन्यू। और लास्ट में इन्होंने ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपका इसके इस जॉब के अकॉर्डिंग मैच करता है आपने वो चूज़ करना है, इसमें से सिलेक्ट करके कंटिन्यू एंड देन लास्ट में आपने सिंपल अप्लाई पर क्लिक करना है या सबमिट, जो भी ऑप्शन आता है आपने वो आगे प्रोसीड करना है। दिस वन मैं ऐसे नहीं कर रही क्योंकि मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रही, और ये सिर्फ एक डेमो था आप लोगों के लिए जो मैंने आपको बताया है। तो इंडीड एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत इसमें आप पार्ट टाइम जॉब भी सर्च कर सकते हैं, इसमें आप फुल टाइम जॉब भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली वेबसाइट थी। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, एक और है, वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। इसका नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा, आप में से बहुत से लोग हो सकता है ये यूज़ भी करते हों। तो हम क्या करेंगे, लिंक्डइन पर जाएंगे, इस पर भी उसी तरह से जिस तरह से हमने इंडीड पर अपनी प्रोफाइल बनाई है बिल्कुल इसी तरह से ये मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, तो ये इसलिए यहाँ पर शो हो रही है। आपने भी अपनी प्रोफाइल करनी है पूरी, उसमें सारी डिटेल्स देनी है। यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह जहाँ आप रहते हैं सब चीज़ें फिल करके, अपनी क्वालिफ़िकेशन, सारा अपना एक्सपीरियंस, एक्टिव, हर चीज़ आपने बहुत सही सही अच्छी तरह से फिल करनी है, क्रिस्प से करके इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर देनी है। इसके बाद आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ जॉब्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सिंपल ये सर्च बार है, यहाँ पर आप लिखिए आपको किस तरह की जॉब सर्च करनी है। लेट्स सपोज़ हम क्लर्क या एडमिन की ही सर्च कर लेते हैं, या जो भी आपके स्किल सेट है उसके हिसाब से आप सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आपने लिखना है, सिंपल आपने इसको एंटर कर देना है। और अगर आप स्पेसिफिक किसी एरिया या किसी लोकेशन की चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ बराबर वाले ऑप्शन में लिखेंगे। अगर मैं एडमिंटन में हूँ तो मुझे एडमिंटन की सर्च करनी है, मैं एडमिंटन लिखूँगी। देन एडमिंटन, जी ये हमारे पास आ गया है। इसके बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस जो हमारे पास जॉब्स आएंगी वो सारी एडमिंटन से रिलेटेड ही आएंगी, इसी एरिया की आएंगी। इसमें यहाँ पर मज़ीद कुछ फ़िल्टर्स हैं, वो चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस को आपने कवर करना है जॉब सर्चिंग में। और यहाँ पर डेट पोस्टेड, ये भी बिल्कुल उसी तरह है कि किस मतलब एनी टाइम आपको किसी भी जो भी जितनी भी जॉब्स आई हैं वही आप सारी आपके सामने आ जाएं, या पास्ट वीक की आएँ, या पास्ट 24 आवर्स की आएँ, या पास्ट मंथ की, जो आप अपने लिए बेहतर समझते हैं आप वो कर सकते हैं। मैं 24 आवर की ही कर देती हूँ। ठीक है, ये 17 शो करेगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। आप समझते हैं कि आप जो है वो इंटरमीडिएट हैं, या आप बिगनर हैं, या इंटर लेवल, एसोसिएट, जो भी आपका लेवल है एक्सपीरियंस का वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और फिर आगे हम चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ कंपनीज शो की हैं जो एडमिंटन में हैं। यहाँ पर आप वो भी आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, ना चाहें तो ना लें। इसके बाद हम आ जाते हैं जॉब टाइप पर। यहाँ पर फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, इंटर्नशिप और अदर्स, तो ये भी आप ऐसे रहने दीजिए। इस तरह से क्या होगा कि ज़्यादा मैक्सिमम आपके पास जो है वो जॉब्स पोस्टिंग शो होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जॉब पोस्टिंग आ गई हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस पर अप्लाई करना है जो आपको सूटेबल लगती है। आप कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हैं और मुख्तलिफ हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल इसी तरह लिंक्डइन की इंडीड की तरह आपने इसको भी यूज़ करना है और इस पर भी अप्लाई करना है। तो ये एक हमारे पास सेकंड थी। और ये इसकी अच्छी बात ये है कि ये प्रोफेशनल नेटवर्क है। यहाँ पर आपको जो कंपनीज जो आपको नज़र आती हैं, जो भी पोस्टिंग्स आपको नज़र आएंगी, उनकी प्रोफेशनल
जो लोग वहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स, उनसे अगर आप कांटेक्ट आप करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं अपनी थर्ड वेबसाइट पर। थर्ड वन है कीजीजी, kgg.ca। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ओलेक्स है इसी तरह से यहाँ केजीजी इस्तेमाल की जाती है। ये कनाडा की बहुत अच्छी एक साइट समझी जाती है। यहाँ पर मुख्तलिफ आप चीज़ें सेल भी कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर आप रेंट पे कुछ कोई रूम वगैरह देखना चाह रहे हैं वो भी आप इस पर इजीली सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जॉब भी सर्च करते हैं, जॉब के लिए भी ये वेबसाइट यूज़ की जाती है, स्पेशली पार्ट टाइम जॉब के लिए। जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं और उन्हें जॉब सर्च करनी होती है तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। आपने क्या करना होता है, सिंपल इस पर भी आपने एक छोटी सी अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, रजिस्टर करना होता है ख़ुद को यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ अपनी लोकेशन वगैरह सेट करेंगे और यहाँ आपने क्या करना है, जॉब्स पर क्लिक कर दें आप। ठीक है, जब आप जॉब्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जी आपने जॉब्स पर क्लिक किया है। जॉब्स पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कैटेगरी शो होगी, किस कैटेगरी में आपने जॉब सर्च करनी है। आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर पार्ट टाइम स्टूडेंट, प्रोग्रामर्स एंड कंप्यूटर सेल्स एंड रिटेल सेल्स, यहाँ पर तकरीबन सारी ही कैटेगरी को उन्होंने कवर किया है। आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, वरना आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पार्ट टाइम और आप एंटर कर दीजिए या सर्च पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके पास इस वक्त जितनी भी अवेलेबल पार्ट टाइम जॉब्स होंगी वो शो हो जाएंगी। ये यहाँ पर देखिए रिज़ल्ट। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये तो ऊपर एडवर्टाइजमेंट है, आपने नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके। देखिए यहाँ पर आपको जॉब्स शो होंगी। ये देखिए डेटा एंट्री की है और इसी तरीके से आपको मुख्तलिफ जॉब्स नज़र आएंगी। कैश जॉब, हेल्प एट होम, इस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर एड्स लगाते हैं कि उन्हें ज़रूरत है और पार्ट टाइम जॉब के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप यहाँ पर ये वेबसाइट भी यूज़ करके जॉब ले सकते हैं। यहाँ पर बेबी सिटर और केयर गिवर्स की काफ़ी जॉब्स आती हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये हमारी तीसरी वेबसाइट थी। अब हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी चाहिए। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। जो वेबसाइट मैंने यूज़ की है जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ऑथेंटिक है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी वो वेबसाइट ज़रूर यूज़ करें। डायरेक्ट मैं आपको उसका लिंक बताऊंगी और जो आपको शायद ही किसी ने बताया हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल में लिखते हैं canada.ca। ठीक है, ये हमारे पास जो पहला लिंक आता है ये वाली वेबसाइट, आपने इस पर क्लिक करना है। इसे जब ये ओपन होगी इसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड अ जॉब, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आते हैं जॉब बैंक और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जॉब्स। तो आपने इस सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे आपने क्लिक करने के बाद आपने जाना है फाइंड गवर्नमेंट जॉब। थोड़ी सी ये स्टेप में आपने चलना होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब हम आ गए हैं मेन वेब में, मेन लिंक पर अब हम आ गए हैं। ये देखिए यहाँ आपके पास 45 पेजेस हैं जो इस वक्त अभी शो हो रहे हैं और ये सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। आप इनकी क्लोजिंग डेट्स भी देख सकते हैं, साथ साथ सबकी डेट्स भी लिखी हुई हैं। जो फर्स्ट नंबर पर होती है वो नियरेस्ट होती है, इसकी क्लोजिंग डेट वो होती है। उसके बाद जिस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे उनकी डेट जो है वो आपको काफ़ी आगे की नज़र आती जाएगी। ठीक है, आपने करना क्या होता है, सबसे पहले आपने करना होता है ख़ुद को रजिस्टर करवाना होता है यहाँ पे। अच्छा, इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें आपने एक बार अपनी प्रोफाइल बना ली, अपनी सारी डिटेल्स आपने इसमें फ़ीड कर दी। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ से जॉब टाइटल जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं आप यहाँ से जॉब सर्च करेंगे। लेट्स सपोज हम क्लर्क की जॉब या एडमिन की ही जॉब सर्च करना चाह रहे हैं तो आपने क्लर्क यहाँ पर लिखा। आप यहाँ पर आप अपनी लोकेशन लिखेंगे, जिस लोकेशन की भी आप, जिस सिटी की भी आप चाह रहे हैं कनाडा वाइज, क्योंकि ये पूरे कनाडा को कवर करती है। तो आपने यहाँ पर जो आपकी सिटी है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं एडमिंटन में हूँ तो मैं एडमिंटन
सेलेक्ट करने के बाद शो पे क्लिक करूँगी तो इस एडमिंटन के 2 रीजन्स को ये कवर कर रहा है इस तरह से, एक एडमिंटन अल्बर्टा और दूसरा एडमिंटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम ये दोनों ऑप्शंस ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ क्लर्क लिखा है, अब जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे और हमारे सामने जो रिज़ल्ट आएगा वो कवर करता है एडमिंटन को। देखिए अभी फ़िलहाल ये सिर्फ एक जॉब शो कर रहा है क्योंकि मैंने स्पेसिफिक कर दिया था क्लर्क के लिए, तो कॉल सेंटर रेफरल क्लर्क के नाम से यहाँ पर एक पोस्टिंग है और इसकी क्लोजिंग डेट है 2/11 नवंबर 2023। और यहाँ लैंग्वेज 2 तरह की लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, एक फ़्रेंच होती है, दूसरी इंग्लिश। तो अगर आप फ़्रेंच में फ्लुएंट हैं तो आप फ़्रेंच के लिए भी अप्लाई करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इंग्लिश एसेंशियल के लिए ही अप्लाई करें, मैंने भी इसी तरह से किया था। और अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने ये सर्च किया है, नेक्स्ट हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी डिटेल सामने आ जाएगी। ये देखिए, ये इंडिजिनस सर्विसेज कनाडा फर्स्ट नेशंस एंड इन्यूट हेल्थ ब्रांच, ये इनका जो इदारा है, इस इदारे के लिए उन्हें एक पोजीशन रिक्वायर्ड है CR04, ये क्लरिकल पोजीशन होती है। अच्छा, इसमें इनके पास कौन कौन सी पोजीशंस हैं, किस किस टर्म्स की, कैजुअल, स्पेसिफाइड पीरियड, इनडिटर्मिनेट और डिप्लॉयमेंट। और साथ में इन्होंने पे स्केल भी लिखा है 50 to 54,000 पर एनम। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है और एक्सपीरियंस पर। और अच्छा, एक बात अच्छी बात ये भी होती है कि इसमें ये लोग सारी डिटेल्स आपको बता देते हैं कि आपने कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हु कैन अप्लाई। अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट है लेकिन वो कनाडा में नहीं है, बाहर रहते हैं कहीं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाहर कहीं हैं, किसी और कंट्री में हैं, और जो यहाँ कनाडा में रहते हैं, जो यहाँ के शहरी हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि इसकी क्लोजिंग डेट यहाँ पर लिखी हुई है 2 नवंबर 2023। आप इसकी मज़ीद डिटेल्स को पढ़ना चाहें तो अब आप यहाँ पर इसमें पूरी अच्छी तरीके से आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये कॉल सेंटर की जॉब है तो ये शिफ्ट बेस्ड है, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी शिफ्ट्स की टाइमिंग्स को यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा, इंटेंट ऑफ द पर्पस, इसका क्या है कि ये एक इन्वेंट्री जनरेट करेंगे, जितनी भी जो भी अप्लाई करेगा वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो एक पूल में जाती हैं। पूल क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली ऐसा होता है कि जब एक ओपनिंग्स आती हैं तो वो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए वो एप्लीकेशंस जो हैं वो कलेक्ट करते हैं। और जब वो एप्लीकेशंस आ जाती हैं सारी, उसके बाद वो क्या करते हैं, जिस तरह से पोजीशंस ग्रेजुअली आती रहती हैं, वो उसी पोल में से अगर इस कैटेगरी की जैसे पोजीशंस आती रहती हैं तो उसी पोल में से कुछ एप्लीकेशंस लेते हैं और फिर उनको सॉर्ट आउट करते हैं। जो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उन्हें इंटरव्यू कॉल्स आती हैं, टेस्ट होता है और वो पूरा आगे प्रोसेस चलता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने अप्लाई किया है और 1 से 2 महीने तक आपको कोई फीडबैक नहीं आता, कोई ईमेल नहीं आती, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी एप्लीकेशन स्टिल पूल में मौजूद है। आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस इस पर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, इसी वेबसाइट पर वो रिटेन कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन स्टिल मौजूद है और वो आगे नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में वो यूज़ हो सकती है। जैसे ही मज़ीद ओपनिंग्स आती हैं और सिमिलर टू द पोजीशन, तो वो मज़ीद एप्लीकेशन उसी पूल में से लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका नंबर भी आएगा। ठीक है, और आगे अब आप मज़ीद इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, डिग्री ऑफ इक्विवेलेंसी। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर वैसे तो उन्होंने सेकेंडरी स्कूल 2 years ऑफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट उन्हें चाहिए इस पोजीशन के लिए, लेकिन अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन कनाडा से बाहर की है तो आपने क्या करवाना है, डिग्री ऑफ इक्विवेलेंसी, यहाँ पर आप एक सर्टिफिकेट होता है इक्विवेलेंसी का, वो आपने लेना होता है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आप आ चुके हैं या यहाँ पर आप मौजूद हैं, इमिग्रेंट हैं, तो हो सकता है आप लोगों ने वेस्ट के थ्रू करवाई हो अपनी एजुकेशनल असेसमेंट यहाँ पर, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे वीज़ाज़ पर आते हैं, जैसे स्पाउसल वीज़ा होता है, उसमें उन्हें ज़रूरत नहीं होती कि वो अपनी जो जितनी भी उनकी क्वालिफ़िकेशन है उसकी असेसमेंट यहाँ पर करवाएं।
तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको भी इस असेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप लोग पहले से ही करवा लीजिए। मुझे भी इसकी ज़रूरत थी तो मैंने ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करवाई थी, जो कि मुझे पहले ही करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन लकीली मेरी टाइमली हो गई और मैंने वो आगे सबमिट करवा दी थी। तो ये मैं आपसे कहूँगी कि ये आप लोग पहले से करवा लें। ठीक है, और आगे हम देखते हैं यहाँ पर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स आती है जो जॉब के लिए एसेंशियल है। यहाँ पर लिखा हुआ है एसेंशियल इंग्लिश। ठीक है, और कुछ के साथ लिखा हुआ होता है बाइलिंगुअल, यानी उसमें इंग्लिश भी चाहिए और फ्रेंच भी चाहिए। कुछ में सिर्फ फ्रेंच की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस पोजीशन पर सिर्फ इंग्लिश रिक्वायर्ड है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट आगे, अच्छा ये जो चीज़ें लिखी हैं, डिपेंडेबिलिटी, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, टीम वर्क, क्लाइंट सर्विस ओरिएंटेशन एंड एबोरिजिनल कल्चरल कॉम्पिटेंसी, ये जितनी भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये वो बाद में असेस करेंगे जब आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ठीक है, एसेंशियल ज़रूर हैं जॉब के लिए, लेकिन जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। और जब अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फिर वो आपका इंटरव्यू वगैरह लेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपकी जज करेंगे, उनको असेस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मज़ीद हमारे पास, ये भी वो बाद में ही इसको चेक करेंगे, लेकिन आपने फ़िलहाल आपने सिर्फ इसको फिल करना है कि आपके पास ये एक्सपीरियंस मौजूद है या नहीं। आपने इसको थरली पढ़ना है। वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ कॉल सेंटर, वर्किंग एक्सपीरियंस इफेक्टिवली विद फर्स्ट नेशन, इन्यूट एंड मेटिस, जो भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ से मैच करता है वो आपने आगे फिल करना होगा एप्लीकेशन में। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल नीड ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अच्छा यहाँ पर क्या कंडीशन उन्होंने बताई है। एक तो है रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी क्लियरेंस। अब आप अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो ये सिक्योरिटी अगर आपने पहले से करवाई हुई है तो वो आप जमा करवा देते हैं, सबमिट करवा देते हैं डॉक्यूमेंट, वरना फिर वो आपको एक एप्लीकेशन भेजेंगे, एक लेटर भेजेंगे और आपने वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवानी होती है। ठीक है, और शिफ्ट वर्क्स है 24/7 ये चलेगा, तो ये भी आपने अपने जहन में रखना है। अवेलेबिलिटी टू बी ऑन स्टैंड बाय ऑन अ रोटेशनल बेसिस, आपने अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी है। ठीक है, और कॉल सेंटर की जॉब है तो जैसे ही शिफ्ट्स चेंज होती हैं तो शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग आपने मूव करना होता है। ठीक है, और साथ साथ आपने अपनी विलिंगनेस को शो करना है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू वर्क ओवर टाइम, समटाइम्स ऑन शॉर्ट नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ इस इदारे से रिलेटेड, ये सारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और आपसे प्रूफ ऑफ एजुकेशन विल बी रिक्वायर्ड। कैंडिडेट विद फॉरेन क्रेडेंशियल मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ कैनेडियन इक्विवेलेंसी, ये बात जो मैंने आपसे ऊपर कही थी ये वहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि अगर आपकी एजुकेशन बाहर की है तो आपने क्या करना है, यहाँ कैनेडियन इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट हासिल करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं जो करती हैं। आगे नेक्स्ट है, लास्ट में प्रेफरेंस इन्होंने बताया है किसे देंगे। ये प्रेफरेंस विल बी गिवन टू वेटरन्स फर्स्ट एंड देन टू कैनेडियन सिटीजन्स, जो भी यहाँ के जो वेटरन्स होते हैं उन्हें, या फिर कैनेडियन जो सिटीजन्स हैं और परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उन्हें ये प्रेफर करेंगे इस जॉब के लिए। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब ये लॉगिन के लिए आपसे कहेगा, क्योंकि हमारे पास, मैंने तो अपना प्रोफाइल बनाई हुई है। आपने क्या करना होगा कि आपने अपना एक अकाउंट बनाना है। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप और अपनी पूरी प्रोफाइल बनाकर आपका अकाउंट बन जाएगा। तो फिर सिंपल आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स देनी है। ठीक है, मैं लॉगिन करके आपको बताती हूँ। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ये उसका रेफरेंस नंबर है और ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपकी ये पोस्टिंग होगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपने जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होगी वो ईमेल के थ्रू ही होती है। इनकी एक अच्छी बात है कि ये आपसे ईमेल पर ही कम्युनिकेट करते हैं। और आपने क्या करना है, सिंपल आई कन्फर्म पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपके पास ये एक विंडो आएगी, ये देखिए ये सारी डिटेल्स आपने फिल करनी है। इनकी एप्लीकेशन काफ़ी लंबी होती है, लेकिन
ये आप जब आप फिल करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाती है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। फर्स्ट नोटिस आपने क्लिक चेक किया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट रिज्यूमे है जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर क्या करना है, एक तो आपने इसमें फिल किया हुआ है, दूसरा ये कि आपने जो रिज्यूमे आपने बनाया है सिंपल आप उसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर उसे पेस्ट करेंगे। सपोज़ मैंने कुछ भी ऐसे ही फिल कर दें, ठीक है। और इसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, या सेव रिज्यूम टू एप्लीकेशन, सेव रिज्यूमे टू एप्लीकेशन एंड प्रोफाइल। अगर आप ये चाह रहे हैं कि अभी जो आपने इसको पेस्ट किया है वो आपकी प्रोफाइल में भी सेव हो जाए तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ वो रिज्यूमे इसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने इसको सेव पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमें दोबारा से उसी विंडो पर ले जाएगा। अभी मैंने इस पर फिल नहीं किया इसलिए क्रॉस है। अच्छा, यहाँ पर फिर इसके बाद आते हैं कुछ स्क्रीनिंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस काफ़ी थोड़े से लंबे होते हैं और इसमें एक आपने क्या करना होता है, आपने सवालात को गौर से देख लिया, इसके बाद आप मेरा आपसे मशवरा ये है होगा कि आप इन तमाम के जवाबात जो है ना आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे तैयार करें और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप उस पर पेस्ट कर दें उनके आंसर्स को और आप आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इस तरह से आपका टाइम भी सेव होता है। वरना ये विंडो जो है एक टाइम के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद ये क्लोज़ हो जाती है, ठीक है। इसका जो टाइम है वो पूरा होने के बाद ये सेशन एक्सपायर होने लगता है। तो आपने क्या करना है, सवाल अच्छे तरीके से पढ़ना है, यहाँ पर आपने जवाब देना है इनको, उनके तमाम सवालात का। अच्छा, पहला सवाल देखते हैं हम क्या है। डू यू हैव अ सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा, इसमें तो आपने सिंपल येस करना है। अगर आपने येस किया है तो आपने बताना है कि आपकी जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो किस तरह से मीट करता है इस जॉब की रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपने क्या करना है, पहले स्कूल का नाम लिखना है, किस ईयर में आपने किया था, ठीक है। और थोड़ा सा आप ये भी बता देंगे आपने उस दौरान कि अपनी जो आपकी क्वालिफिकेशन, जब आपकी ये डिग्री या डिप्लोमा चल रहा था उस दौरान आपने कुछ कोर्सेज़ भी किए थे या कोई इंटर्नशिप्स की थी, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा आप इनको जवाब देंगे आप उतना ज़्यादा जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, आपके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली यही वो सवालात हैं जो आपको शॉर्ट लिस्ट करवाते हैं इस जॉब के लिए, ठीक है। तो इनका जवाब आपने बहुत अच्छी तरह से देना है, बहुत ध्यान से, और बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट है, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस टू क्लाइंट्स इंक्लूडिंग ऑब्टेनिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। अगर ऐसा है तो आपने यस करना है, अगर नो है तो आपने नो करके आगे बढ़ना है। यस अगर है तो आपने यहाँ पर डिटेल्स भी देनी है, एग्जाम्पल के साथ देनी है आपने इसकी। लेट सपोज आपने कहीं जॉब की है एज अ कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव, तो आपने क्या करना है कि उस जॉब के दौरान जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो उसमें से आपने एक अच्छी सी एग्जाम्पल को कोट करना है जो इन तमाम पॉइंट्स को कवर करती हो, जिसमें आपने सिचुएशन बतानी है, डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन इट वाज एंड हु वाज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। गिव डिटेल ऑन व्हाट यू हैड टू डू, गिव डिटेल्स ऑन एक्शंस यू टुक, टेल अस व्हाट वाज द आउटकम। यानी सिंपल आपने क्या करना है, स्टार मेथड यूज़ करना है। स्टार मेथड यहाँ पर बहुत कॉमन है, इंटरव्यूज़ में भी उसको यूज़ किया जाता है और इस तरह के सवालात में भी अगर आप स्टार मेथड को यूज़ करते हुए जवाब दें तो वो बहुत अच्छा उसका जो है वो रिज़ल्ट होता है। स्टार मेथड का मतलब क्या है, STAR, यानी S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, ठीक है। T स्टैंड्स फॉर टास्क, जो भी आपको करना था उस वक्त, जो काम आपने करना था, जो इशू आपने रिजॉल्व करना था। एंड A फॉर एक्शन, यानी आपने क्या एक्शन लिया। और R फॉर रिज़ल्ट, यानी जो आपने एक्शन लिया है उसका रिज़ल्ट क्या रहा, और रिज़ल्ट शुड बी पॉजिटिव। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आपने ऐसी एग्जाम्पल देनी है, इस तरह की सिचुएशन बतानी है कि वो सिचुएशन और आपका जो टास्क है वो और आपका एक्शन और रिज़ल्ट वो पॉजिटिव हो, ठीक है। उसमें कोई नेगेटिविटी शो नहीं करनी, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इस तरह से शो किया कि थोड़ी सी एग्रेसिवनेस शो की या कोई नेगेटिव पॉइंट आपका उसमें रिफ़्लेक्ट हो रहा हो तो ये अच्छा इंप्रेशन इसका नहीं होता। आपने पॉजिटिविटी शो करनी है और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है अपनी इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास सिचुएशन है, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। वही स्टार मेथड यूज़ करते हुए आप यहाँ पर एग्जाम्पल दें,
फिर आगे इन्होंने पूछा है, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन अ हाई वॉल्यूम क्लाइंट सर्विस इन्वायरमेंट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी इसी तरीके से ये मेथड यूज़ करना है। डू यू हैव एक्सपीरियंस यूजिंग स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग एंड ईमेल सॉफ्टवेयर इन अ वर्क और स्कूल सेटिंग। तो आप ये इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसी तरह के सवालात होते हैं जो अगर दूसरी जो एप्लीकेशंस होंगी उनमें भी होंगे। इसके बाद आपने सिंपल सेव पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है तो ये एरर शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल बैक करते हैं, यहाँ से बैक करते हैं। बैक करने के बाद देखिए इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास, वर्क लोकेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप सेलेक्ट एटलीस्ट वन लोकेशन वेयर यू आर विलिंग टू वर्क। आप किस लोकेशन पे विलिंग हैं काम करने के लिए, क्योंकि ये पोजीशन मुख्तलिफ जगह की भी आ सकती है, क्योंकि ये पूल बना रहे हैं ना। तो पूल जो है वो एक उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी। अभी ये जिस लोकेशन के लिए है तो ये वहाँ की पोजीशंस को फिल करेंगे, लेकिन आगे कुछ टाइम के बाद यही पोजीशंस दूसरे प्रोविंसेस के लिए भी आएंगी, तो वो इसी पूल को यूज़ करेंगे। तो अगर आप विलिंग हैं कि आप किसी और सिटी या किसी और प्रोविंस में भी काम कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने एडमिंटन का कहा, हाँ, के लिए हमने किया है तो हम एडमिंटन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करेंगे हम, देखिए मैंने इसको फिल किया है तो ये ग्रीन हो गया है। जो जो चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन आप देते जाएंगे वो ग्रीन चेक आता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट टेन्योर। यहाँ पर आपने बताना है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो आप किस तरह की एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, किसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम। ये परमानेंट के लिए था। टेम्प्रेरी में भी आप किस तरह की चाह रहे हैं, फुल टाइम में 12 मंथ या जो भी आपको सूटेबल लगती है वो। आप सीजनल भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेव करना है, फिर आपने आगे बढ़ना है। आगे है हमारे पास एक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम इस जॉब की क्लासिफिकेशन क्या है, CR05। तो आपने सेव करना है। इसको क्लिक करने के बाद चेक लाजमी लगाना है, वरना आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपने देनी है। इसके अगर आपने इस तरह से कोई भी चीज़ मिस की तो आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं होगी, सबमिट नहीं होगी। एजुकेशन पे आपने क्लिक करना है। ये हम ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल में सारी चीज़ें हम फिल कर चुके हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल सेव पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक कर लेगा। ये देखिए ग्रीन हो गया है। अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज में भी आपने क्या करना है, हमने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सेव पे क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक कर लेगा। और इसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इक्विटी। आपने इस पर क्लिक किया, इसके बाद आ जाता है, अच्छा इसमें ये लोग क्या पूछते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है फॉर मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्विटी ग्रुप्स। इसमें देखिए EEA, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, वुमेन, एबोरिजिनल पीपल्स, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एंड मेंबर्स ऑफ विजिबल माइनॉरिटीज़। अच्छा हाँ, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं ना, हम इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ विजिबल माइनॉरिटीज़। अगर आप में से किसी के साथ कोई डिसेबिलिटी भी है तो आप लोग इस कैटेगरी में भी शामिल हो जाएंगे। और साथ साथ अगर आप कोई फ़ीमेल हैं तो वुमेन कैटेगरी में भी आप आएंगे। ठीक है, एबोरिजिनल हम लोग नहीं हैं, वो यहाँ के जो नेटिव्स अमेरिकन्स थे, इन्यूट, उन्हें एबोरिजिनल्स कहा जाता है, तो ये उनके लिए है। तो बाकी आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये एक नोटिस है, ऐसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ये इन्होंने मज़ीद क्लैरिफिकेशन दी है। फर्स्ट पर्पस 1 जो है वो किसके लिए है, अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस एंड स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स एंड EE वर्कफोर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पर्पस 2 क्या है, स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स एंड EE वर्कफोर्स रिप्रेजेंटेशन। इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसमें सेलेक्ट किया है थर्ड वन, आई विश टू कंप्लीट सेल्फ। क्या हम विश करते हैं, हम बिल्कुल इसको कंप्लीट करेंगे। इससे हमारे चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर हम डिस्क्लोज करते हैं। पहला हम लेते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड EE वर्कफोर्स रिप्रेजेंटेशन। हमने पहला पॉइंट लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेंडर, हमें रिवील करना है। वुमेन आर मेंबर्स ऑफ डेजिग्नेटेड ग्रुप्स अंडर द एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट इन यस। एज अ फीमेल आई विल सिलेक्ट यस। नेक्स्ट आता है एबोरिजिनल पीपल, तो हम नो लेंगे इसमें क्योंकि हम एबोरिजिनल नहीं हैं। अच्छा, ये जो है इसके बाद जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप यस करते हैं तो फिर यहाँ से आपने मज़ीद
ग्रुप जो है वो उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन है, मेटिस है या इन्यूट है। अब विजिबल माइनॉरिटीज़ आ जाता है, इसमें हमने येस करना है क्योंकि हम जो है मैं भी इमिग्रेंट हूँ तो मैं भी विजिबल माइनॉरिटीज़ में आती हूँ। इसके बाद यहाँ ऑप्शंस आ जाते हैं कि कौन सी विजिबल माइनॉरिटी का ग्रुप जो है वो उनसे आप बिलोंग करते हैं, तो हमने जो लेना है वो ये वाला लेना है, साउथ एशियन वाला। हम जितने भी इंडियंस हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या ईस्ट इंडियन फ्रॉम गयाना, जो भी आप देख लीजिएगा, जो भी कैटेगरी जिस कैटेगरी में भी आप फॉल करते हैं आपने उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है। देन आपने क्या करना है, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो, और ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिए, ये इसी से बिलोंग करता है, अगर है तो फिर आपने यहाँ से लेनी है कौन सी है, इसके बाद सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं अब जल्दी जल्दी बता रही हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब ये हो गई है कंप्लीट, ठीक है। वो नेक्स्ट ये जो है वो दूसरी एप्लीकेशन है जो मैंने सेलेक्ट की थी, हम इसको फिल कर रहे हैं। ये हमने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्रॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी अटैचमेंट कुछ नहीं की थी। ये क्रॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये अटैचमेंट नहीं की है, यहाँ पर इनके सवाल के जवाब नहीं दिए हैं और ना ही रिज्यूमे लगाया है। जब आप ये फिल कर लेंगे तो ये भी ग्रीन चेक हो जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है सबमिट एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी ये एरर बता रहा है, लेकिन जब आप इसको पूरा कंप्लीट फिल कर लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट कंफर्मेशन के लिए आएगा कि आर यू श्योर कि आप इसे जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो करेक्ट है और आप सबमिट करना चाह रहे हैं, तो आपने ओके करना है और सिंपल आपने सबमिट पर अप्लाई करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। सबमिट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो इस तरह से नीचे एक लिस्ट में आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी, तो इसका रिज़ल्ट भी अवेलेबल है। क्लोजिंग डेट इसकी ये है, मैंने कब अप्लाई किया था उसकी डेट ये है। और यहाँ पर अगर आप व्यू करना चाहें तो व्यू भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। अगर आप रिट्रीव करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मज़ीद इसमें कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक जो भी एप्लीकेशन आप जमा करवा देंगे वो सबमिटेड जॉब एप्लीकेशंस की लिस्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने का। अब मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप इस वेबसाइट को ज़रूर यूज़ कीजिए। ये बहुत अच्छी है, बहुत मोस्ट ऑथेंटिक है और इसमें अगर आप बहुत अच्छे तरह से फिल करते हैं तमाम क्वेश्चंस के, बहुत अच्छे तरह से स्टार मेथड को यूज़ करते हुए हर सवाल का बहुत अच्छे तरह से जवाब देते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट होंगे और आपको आगे आप जो है वो एप्लीकेशन आपकी प्रोसीड होगी। आगे फ़र्दर क्या स्टेप्स होते हैं, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, मैं आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जब मैंने ये एप्लीकेशन सबमिट की थी तो फिर मेरा सिलेक्शन किस तरह से हुआ, किस तरह से मुझे शॉर्टलिस्ट की ईमेल आई और मैंने टेस्ट वगैरह में टेस्ट मैंने दिए हैं वो किस तरह से दिए हैं, कितने टेस्ट दिए हैं, उसके बाद मेरा मुझे इंटरव्यू कॉल आई, कितने इंटरव्यूज़ हुए, मैंने किस तरह से इंटरव्यू क्रैक किया और कैसे जो है वो मुझे जॉब ऑफ़र हुई, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये तमाम डिटेल्स शेयर करूँगी। आई होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।